अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैरोफियत के साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी बात जो कि एक अरसा हो चुका है लेक्चरर इस्लामियात में अप्लाई का, और इतने बड़े अरसे के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा तौर पर 27 अगस्त तारीख दी है लेक्चरर इस्लामियात मेल फ़ीमेल के टेस्ट की। अब चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अपने तमाम स्कॉलर्स को ये कहते रहते हैं, मिसाली ग्रुप से ये पैगाम देते रहते हैं कि देखिए टेस्ट जब भी हो आपकी तैयारी उससे पहले भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। सो टेस्ट तो होना था और उसका वक्त भी करीब था। अब टेस्ट की डेट आ गई है और अब कुछ लोग परेशान हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बात परेशानी की नहीं है। इंसान जब भी जितनी भी कोशिश करता है वो कोशिश उसके लिए फ़ायदा मंद होती है। सो टेस्ट का वक्त 1 महीना है और 1 महीना थोड़ा नहीं होता। हमने मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ की तैयारी अभी तक जो हमारी चल रही है तकरीबन 3-3.5 महीने हो चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपकी तैयारी है। अब वक्त है चीज़ों को दोहराने का। अब वक्त है उस तैयारी को अपनी नज़र से दोबारा गुजारने का जो आपने को 1.5 साल पहले 2 साल पहले की थी। और ये नहीं है कि आपको आता कुछ नहीं है, आपको माशाल्लाह बहुत कुछ आता है और आपकी तैयारी भी अच्छी है। बस जब हम ये परेशानी ले लेते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं, अभी टाइम थोड़ा है, तो फिर चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। बजाय इसके कि आप रस्तों को मुश्किल बनाएं, आप रास्तों को आसान बनाएं, और जितना ज़्यादा आसान बनाएंगे रास्तों को उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदामंद होगा। सो आज मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हम जो आपको प्लान देने जा रहे हैं ये वो प्लान है जिसके मुताबिक आपकी दोहराई, आपकी मुकम्मल तैयारी इंशाअल्लाह जामे अंदाज के अंदर होगी। और ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मिसाली ग्रुप का कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि हम आपको इस तरह बदजन करें या इस तरह मुश्किल चीज़ें बताएं या आपको ऐसे कह दें कि आप कारी कुछ नहीं सकते। तो ऐसा कभी भी हमारा मकसद नहीं है। हमारा काम आसानियां पैदा करना और टू द पॉइंट पढ़ाना है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे केपी के लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 1 महीने के अंदर हम वो कुछ कर सकते हैं जो कुछ हमने 1 साल में नहीं किया। हम वो कर सकते हैं अगर आप मुसलसल और जिम्मेदारी के साथ इन दिनों में मेहनत करें और थोड़ा सा वक्त दें। छुट्टियां भी चल रही हैं, तकरीबन अभी 15-20 जून तक छुट्टियां, अगस्त तक छुट्टियां हैं। इसके बाद भी हमारे पास वक्त है। सो आपने अब ये जिम्मेदारी अपनानी है और मिसाली ग्रुप के तरीक़ाकार को, पैटर्न को फॉलो करना है। और इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। ठीक है। और ये कोशिश करनी है कि हमने जस्ट टेस्ट पास नहीं करना, हमने टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स की तरफ जाना है। सो इस टेस्ट में जितने ज्यादा मार्क्स लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। और उसके लिए मैंने आपको जो एक प्लान देना है, आज वो प्लान आज आपके सामने डिस्कस करना है। सो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम अहबाब तवज्जो करें और जिम्मेदारी के साथ आज से ही अपनी तैयारी का आगाज कीजिए। और इसके साथ साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास SST की, मगर उसको अभी अप्लाई करें और अप्लाई के बाद उसकी तैयारी हम 27 अगस्त के बाद करेंगे। सो ये एक पैटर्न है क्योंकि अभी सबसे मेन पे जो हम रखेंगे वो लेक्चरर इस्लामियात का हमारा जो टेस्ट है उसको हमने क्लियर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह अपनी इस तैयारी को लेके चलना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपके पास मुस्तनद किताबें होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डाटा जो है ना ये आपके पास होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी लाइब्रेरी है। तो उस
लाइब्रेरी के अंदर बेशुमार किताबें हैं जिससे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। सो कुछ चीज़ें खुलासा जात की सूरत में होती हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आजकल आपने कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मिसाली ग्रुप का जो पैटर्न है वो 2 तरह से शुरू होने जा रहा है। हम आपको न सिर्फ आपके टेस्ट लेंगे, हमारा एक ही ग्रुप होगा और एक ही ग्रुप को हम दोनों तरीकों से लेकर चलेंगे। हम आपको लेक्चर्स भी देंगे। होता ये है कि बहुत सारे लोगों ने लेक्चर्स दिए मगर इंतहाई पेचीदा सवालात जिसका टेस्ट के साथ ताल्लुक नहीं आप लोग दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं जानता हूं उनको, इंतहाई पेचीदा तरीकाकार जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने इल्मी जो है इस्तेदाद झाड़ने के लिए और इस लिहाज से मुश्किल पेश करने के लिए कि लोग हमारी तरफ आएँ। इस लिहाज से वरना इस्लामियत का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ एक जिम्मेदाराना सोच होती है और वो आपको थोड़ा सा जांचते हैं। उस जांच के ऊपर, उस परख के ऊपर हमें पूरा उतरना है। लिहाजा हमने इसलिए ये सोचा है कि आपका जो सिलेबस है वो हमने मुकम्मल करवाना है 1 महीने के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज है वो आपके हमने टेस्ट लेने हैं। ठीक है, ये 2 तरह से हम चीजों को लेके चलेंगे और इन दोनों अंदाज से हम इंशाअल्लाह ताला अपना पूरा सिलेबस KPK का वो क्लियर करेंगे। अब सिलेबस में आपके तमाम मज़ामीन, ठीक है, वो शामिल है और आपको इल्म है कि ये लेक्चरशिप का टेस्ट जो है वो 45 मार्क्स का आपका टेस्ट है और टोटल का टोटल इस्लामियात है। ठीक है, मैं इसको समझे 45 का हो या 100 का हो, प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका इस्लामियात का ही है पोर्शन, इसके अलावा आपका पोर्शन नहीं है। अब मज़ामीन में हम MA इस्लामियात, BS इस्लामियात या शहादतुल आलिमिया के जितने भी मज़ामीन हैं वो सारे हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। अब कैसे कवर करवाएंगे, उसमें से हम ज़्यादातर आपको, क्योंकि वक्त कम है, 1 महीने के अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो मेरा ये टारगेट होगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर थोड़ा सा वक्त लगाएंगे और जो जिसमें एक एक सवाल आता है उस पर भी हम पढ़ेंगे, उसको भी छोड़ना उसको हरगिज़ नहीं है, हम उसको भी क्लियर करेंगे मगर उसको भी जिम्मेदारी के साथ हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम अल कुरान इसको तफसील से पढ़ना है, अल हदीस इसको तफसील से पढ़ना है, फिक्र इसको तफसील के साथ पढ़ना है, सीरत ये सबसे ज्यादा तफसील से पढ़े जाने वाला सीरत नबी है, फिर तारीख़ इस्लाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरबी ग्रामर है, ये बड़ा अहम है। ठीक है, फिर आप इसमें से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, अगरचे बहुत ज्यादा सवाल KPK में नहीं आते मगर इसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें से आपको सबसे ज्यादा पेपर आना है। बाकी सब्जेक्ट में से आपको दावत इरशाद में 2 नंबर का पेपर आएगा, अगर 45 मार्क्स का पेपर होता है। इसके साथ आपको साइंस में 1 नंबर का आ सकता है, फलसफा में आपको 1 नंबर, अखलाक व तसव्वुफ में आपको 1 नंबर, ठीक है, आलम इस्लाम में 1 नंबर और इकोनॉमिक्स इसमें 1 से 2 नंबर का पेपर आ सकता है। सो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें हमारे सबसे ज्यादा सवालात हैं और हमने ये कोशिश करनी है कि हम इन तमाम सब्जेक्ट्स को कैटेगरी करेंगे और एक मेजर सब्जेक्ट के साथ 1 या 2 हम जो है वो माइनर सब्जेक्ट जो है वो मिला लेंगे। 4 वीक होंगे हमारे पास, 4 वीक, तो 4 वीक्स में 4 हफ्तों में हमने इन सारे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो इसमें 1 सब्जेक्ट ये मिलेगा, 2 इनके साथ मिल जाएंगे क्योंकि अरबी ग्रामर भी हम इन्हीं के साथ शामिल करते हैं। सो तारीख़ इस्लाम और सीरत नबी 1 वीक, अल कुरान 1 वीक, हदीस 1 वीक और फिक्र और कंपैरेटिव स्टडी ये 1 वीक। ठीक है, तो ये इस अंदाज से हमने इसको कवर करना है कि आपका सारे का सारा सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके हमारे जो मिसाली टेस्ट है और मिसाली नोट्स है और मिसाली गेस्ट पेपर, जस्ट आप इन सब्जेक्ट्स के दावत इरशाद, साइंस, फलसफा, अखलाक व तसव्वुफ, आलम इस्लाम, इकोनॉमिक्स, अरबी ग्रामर, इसके सिर्फ टेस्ट और नोट्स तैयार करने हैं। मैं कहता हूँ सारे के सारे टेस्ट हमने आपसे हल करवाने हैं और आपसे सुना भी जाएगा, तो इस अंदाज पे आपने इसको तैयार करना है, तो ये आपके नंबर कंफर्म है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, वो हमने ये ज़हन में रखा हुआ है कि हम पोर्शन बनाएंगे, हम उसूल तफसीर में अलग पोर्शन बनाएंगे, मुख्तलिफ तफासीर में से अलग पोर्शन बनाएंगे, हदीस में से हम अलग पोर्शन बनाएंगे, फिक्र में से, यानी एक एक चीज़ पे हम ना एक एक टेस्ट नहीं होगा, कम से कम इन दिनों में आपके 100+ टेस्ट आपके लेने हैं
और इस दफा एक और चीज ये है कि आपके टेस्टों की खास बात ये होगी कि आपके टेस्ट से एक तो मारूजी तर्ज पे है, ठीक है, एमसीक्यूज वो ये होंगे, दूसरे आपके टेस्ट होंगे इंशाइया तर्ज, ठीक है। अब इंशाइया तर्ज का जो टेस्ट है उसमें हमने कैसे लेने हैं, उसमें से हम मुख्तसर सवालात वाला टेस्ट लेंगे। मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थ्योरी क्लियर हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, एमसीक्यूज रट रट के गए थे, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ा था, मगर हुआ क्या कि जब उन्होंने तसल्ली के साथ इन चीजों को नहीं पढ़ा, डीपली इन चीजों को नहीं पढ़ा, फिर क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि उस वक्त सवाल के मुख्तलिफ एंगल थे, मुख्तलिफ एंगल से समझने की बजाय उन्होंने वो सादा सा तरीका अपनाया और उसमें से फर्क आ गया। अब यही वजह बनी कि जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो एक एक दो दो नंबर से बड़ा फर्क पड़ता है, बाज़ औक़ात एक एक दो दो नंबरों से कुछ लोग जो है वो रह जाते हैं। सो इस दफा हमने ये किया है कि आपके इंशाइया तर्ज पे भी टेस्ट हम लेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह कवर कर सकें। अब हमने इस पे क्लासेस लेनी है और क्लासेस वक्त कम है, हम इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर्स जो है वो सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे और जो लेक्चर्स होंगे हर सब्जेक्ट की एक दिन हमने डिस्कशन क्लास रखी है। फर्ज कीजिए अल कुरान का सब्जेक्ट और 7 दावत इरशाद का सब्जेक्ट मुकम्मल हुआ है ना, तो फिर हमें इसकी एक दिन डिस्कशन क्लास रखेंगे। उस डिस्कशन क्लास में हम आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, हर एंगल से सवालात करेंगे, 5-5, 10-10 एक एक कैंडिडेट से। अब इसका ये होगा कि जखीरा सवालात में से इतने ज्यादा सवालात हो जाएंगे क्योंकि इंसान एजुकेशन की टर्म के मुताबिक पढ़ने से भी सीखता है, देखने से भी सीखता है, सुनने से भी सीखता है। सो जब सुने जाते हैं सवाल, पढ़ाए जाते हैं सवाल, हर एंगल से भी चीजें याद रह जाती हैं और अक्सर औकात वही सवालात आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों मैंने सीरत के हवाले से, अरबी कुतब के हवाले से, कुछ लोग अगले दिन टेस्ट है एमफिल पीएचडी का और उससे एक दिन पहले रात को मैंने सवालात किए और यकीन जानिए सेम टू सेम वही सवालात उनको टेस्ट के अंदर आ गए। यानी कि बाज़ औक़ात इंसान की लक इस तरह भी साथ देती है कि इंसान ने सवालात सुने होते हैं और वो सवालात उनको फायदा दे जाते हैं। सो एक तो ये है कि इस पे क्लासेस है, वीडियो लेक्चर्स है, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा और सिर्फ इसी एक महीने के अंदर हमने कवर करना है। फिर इस पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट पे डिस्कशन क्लास है, कम से कम 200 से 250 सवालात एक डिस्कशन क्लास का हिस्सा होगा और हम मुज़ाकरा करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप जवाबात देंगे और उसमें से कई सवालात ऐसे होंगे, कई सवालात हम जो हल कर लेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। सो आपको गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह ताला वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने मौजूदी तर्ज पे, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से सबसे बड़ी हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, तो वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। सबका पर्चा जात तमाम के तमाम आपको हल करवाए जाएंगे, पंजाब, केपीके, फेडरल, तमाम ये सारे के सारे हमारी मिसाली गाइड के अंदर मौजूद है। इसके बाद आपको हर सब्जेक्ट पे कम से कम हमारा जो है इंशाइया तर्ज पे मुख्तसर सवालात का पैटर्न वो चलेगा और इसमें हमने ये भी देखा हुआ है कि हम इसमें फिक्र व उलूमुल फिक्र भी शामिल करेंगे और इसमें 2 पर्चे लेंगे, उसूल फिक्र और तरीके फिक्र पे, क्योंकि ज्यादा पेपर यहां से आता है। फिर हम सीरत से इंशाल्लाह ताला 3 से 4 पर्चे लेंगे, उसमें से अलग अलग पोर्शन बना के, बाकी तमाम मज़ामीन के हवाले से आपको गेस्ट पेपर और आपके इंशाइया तर्ज पे सवालात इंशाल्लाह होंगे। फिर डिस्कशन क्लासेस होंगी, फिर केपीके के जो साबका प्रोफेसर्स हैं जो जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, हमारे जो साबका लेक्चरर के टेस्ट में क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अभी वो अपनी खिदमात, तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इस इदारे के अंदर पढ़ाएंगे। अब ये एक पैटर्न है जिसके मुताबिक आपने चलना है, जल्दबाजी ना कीजिएगा, इधर उधर से पकड़ धकड़ होती है, लोग लूट खसूट का एक बाजार चलता है, आपको इल्म है, ऐसा नहीं कीजिएगा। मेहनत आपने करनी है, पढ़ना आपने है, जिम्मेदार आपने होना है। हम या मैं कोई आपको जो है ना ये नहीं कह सकते कि हम जो देंगे आप पढ़ लिया तो बस काफी है। मैं ये समझता हूं जिस कदर ज्यादा मेहनत करेंगे उस कदर ज्यादा फायदा। हाँ, इस दौर में दाएं बाएं से लोग
खरे खोटे मौजूद हैं, वो आपको उलझाएंगे, मुश्किल सवालात में जानबूझ के उलझाएंगे, ये कर लो वो कर लो, सवाल इस तरह आ सकता है। देखें, आपको सिर्फ जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई और अपनी जहानत, अपनी फतानत पे यकीन और एतकाद होना चाहिए कि आपने किस अंदाज में पढ़ना है, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट की प्रैक्टिस, और मैंने इसीलिए आपको इंशाइया और मरूदी तर्ज पे कहा है, क्योंकि पिछले साल भी कई लोग ऐसे कह रहे थे कि उस वक्त हमें सवाल भूल गया या मुझे लग रहा था ये जवाब मगर मैंने वो नहीं लगाया। उसकी वजह क्या होती है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, फिर बार बार जब उनसे हल करवाया जाता है टेस्ट, फिर इंसान को याद रह जाता है। लिहाजा प्रैक्टिस 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 और दोहराई, ये अब वक्त है, और उसका एक बेहतरीन पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इस पैटर्न के मुताबिक कल से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी, और कल पहला लेक्चर जो हमारा भेजा जाएगा आपको अल कुरान व उलूमुल कुरान का होगा, और साथ में हम दाब्त व इरशाद का सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा वीक हमने अल कुरान व उलूमुल कुरान और दाब्त व इरशाद इसको हमने देना है, और इसको पढ़ते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इस सब्जेक्ट को जो है वो कवर करेंगे। और इस पूरे वीक में हम ना सिर्फ आपको लेक्चर्स देंगे, बल्कि इस पूरे वीक में इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो टेस्ट है वो भी शेड्यूल हो जाएंगे। लिहाजा एक एक वीक का शेड्यूल होगा, उसमें टेस्ट भी होंगे, उसमें लेक्चर्स भी होंगे, और उसमें आपकी डिस्कशन क्लासेस भी होगी। तो पूरा महीना आपको इंगेज करना है, और पूरा महीना इस तरह पढ़ाना है कि आपकी एक बेहतरीन और जामे तैयारी हो जाए। मैं आपको गारंटी और यकीन से ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप मेहनत करें, जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, इस पैटर्न के मुताबिक पढ़ लें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला सारी की सारी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और आराम से टेस्ट क्लियर कर लेंगे। अब आखिरी बात है सिलेबस के हवाले से कि आपको इन दिनों में कौन कौन सी किताबें जो है वो फायदा दे सकती हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आपको सबसे पहले अपने बुनियादी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। वो आपकी बुक्स है शहादतुल आलमिया की, मगर शहादतुल आलमिया के अंदर ये एक मसला है कि सारा सिलेबस शहादतुल आलमिया से नहीं आता। सो जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया है उनके लिए जरूरी है कि वो यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक चीजों को जरूर पढ़े, या आपने बीएस का सिलेबस पढ़ा है या मास्टर का सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, इस्लामियात का। अब ये आपने यही आपका सिलेबस है और इसी से आपका पेपर आना है। लिहाजा इससे मुतल्लिका जितनी भी किताबें आपकी बनती हैं वो मैंने आपको बता दी, वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप मुझसे बुक्स पूछते हैं तो हम कौन कौन सी किताबें, अगर जामे और मुस्तनद पढ़नी है, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, आप कौन सी किताबें, पहले तो आप अपना सिलेबस पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद आपने कुरान पे पढ़नी है तो आप कोई किताब एक जामे पढ़ सकते हैं, मगर अल फौजुल कबीर, ठीक है, ये हम आपको भेजेंगे भी, अल फौजुल कबीर और उसूल हदीस। उसूल हदीस में कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। उसूल तफसीर में अल फौजुल इनफ, अल फौजुल कबीर काफी है, उसूल हदीस में तहसील मुस्तलह हदीस काफी है, और आपको फिक में उसूल फिक आसिम हद्दाद की, या फिर आप पढ़ सकते हैं अल वजीज, वो भी काफी है, या उसूल शाजी। इन तीनों में से सिंगल कोई एक किताब पढ़ लें, ये आपके लिए काफी होगी। अब सीरत के हवाले से अर्रहीकुल मख्तूम है, अर्रहीकुल मख्तूम, अच्छा इस किताब को पढ़ लेंगे तो ये सीरत आपकी क्लियर हो जाएगी। तारीख इस्लाम के लिए शेख मोहम्मद रफी की किताबें हैं, ये अगर बुनियादी आप पूछे मुझसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके नोट्स भी हमने तैयार किए हैं, अर्रहीकुल मख्तूम का पूरा खुलासा हमने चंद सफ़हात में मुरतब कर दिया मिसाली ग्रुप की तरफ से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मेंबर्स को इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। अब अगर इन दिनों में आपने मुताला करना है तो वो आप मुताला कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एक किताब है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज जो है वो बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे मौजूद है। ये मिसाली गाइड आपके सामने है, और इस किताब का एक एक सिलेबस जो है ना, एक एक सफ़ा वो आपके लिए फायदेमंद है। तो आपने सबसे पहले किताब याद को जरूर देखना है। 2 नंबर का पेपर आपका यहाँ से है, 2 नंबर का पेपर आपका यहाँ से, और इसके अलावा बाकी चीजों को आप पढ़ेंगे तो इस किताब को 1 महीने के अंदर 2 दफा 3 दफा ये आपने हर सूरत पढ़ना है, और ये किताब इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी के लिए काफी होगी। और इसके साथ साथ अगरचे इसमें इंटरव्यूज के सवाल बहुत ज्यादा, मगर आपके लेक्चरशिप के हवाले से बहुत ज्यादा डाटा यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मारूफ फातिहीन इस्लाम के हवाले से और किताबों के हवाले से बड़ी तफसील के साथ ये है। तो इन किताबों को आपने जरूर देखना है, मिसाली गाइड और इसमें इंटरव्यू गाइड, ये 2 बुक्स है। इसके अलावा
मैंने आपको बताया कि आप शेख मोहम्मद रफ़ी की तारीख पे, शेख मोहम्मद रफ़ी की तारीख पे किताब वो पढ़ें। गुलदस्ता मुआवन, ये किताब आपके लिए इंतहाई मुफीद रहेगी, इसका मुताला कर लें। और मैंने आपको बता दिया रहीकुल मख्तूम, ठीक है, इसका मुताला कर लें। और अगर कोई और इजाफा करना चाहता है तो वो आप KPK में तफहीम इस्लामियात, ठीक है, या फिर आप मालूमात इस्लामिया, बस ये आपको बता दें कि इन्हीं किताबों से, बाकी कोई भी जिसने कोई किताब छापी है वो सारा इन किताबों से उठाया हुआ डाटा है, ठीक है, गुलदस्ता से, मिसाली से, जो भी किताबें हैं। तो इस हवाले से, इसके अलावा आपको एक हर्फ भी कहीं से ना पड़े तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तसल्ली के साथ जो है वो तैयारी हो जाएगी। बाकी अपने नॉलेज के लिए आप उसूले तफसीर पे, उलूमुल कुरान पे, उलूमुल हदीस पे, उलूमुल फिक़्ह पे कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पे कोई पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन किताबों को आपने पढ़ना है। और पढ़ना भी कैसे है, ये नहीं है कि पहले एक मुकम्मल कर ली फिर दूसरी। देखें, हम पहला वीक मुख्तस कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स के लिए, कुरान और दावत व इरशाद के लिए। आपने वही लेक्चर सुनने, वही नोट्स पढ़ने, और मिसाली से, गुलदस्ता से, या कोई भी आप दूसरी तीसरी किताब पढ़ रहे हैं उससे, या BS का सिलेबस है उससे वही टॉपिक पढ़ना है। कुरान पढ़ना है तो इन तीनों किताबों से उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। अच्छा, जब ये इसी अंदाज में पढ़ेंगे ना तो फिर जाके आपकी तैयारी होगी और मुख्तलिफ वेरिएंट मिलेंगे आपको, फिर जाके आप फर्क कर सकेंगे कि यार ये चीज़ वहाँ पे है, ये चीज़ वहाँ पे, ये फ़ायदा दे जाएगी आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक और काम कर ले तो बेहतर है, आप अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। इस दफ़ा हमने बनवाने, आप सबको असाइनमेंट्स भी देनी है हमने, अपने अपने नोट्स बनाएं और उसमें से कम एक चुनिंदा 100 सवालात तैयार करें। अच्छा, जो इंसान टेस्ट बना लेता है, सवालात बना लेता है, नोट्स बना लेता है, वो टेस्ट आराम से क्लियर कर लेता है, इंटरव्यू भी आराम से क्लियर कर लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाली के सैकड़ों स्कॉलर जो है टेस्ट के अंदर कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने इंटरव्यू में कामयाबी दी। उसकी बुनियादी वजह यही थी, मैंने उनको मेहनत पे लगाया था कि वो अपने नोट्स बनाते थे, वो टेस्ट बनाते थे। एक बंदा जब एक टेस्ट बनाता है ना 50 नंबर का, 50 नंबर का टेस्ट बनाते वक्त तो वो कम से कम 500 MCQs को देखता है, फिर जाके उसका टेस्ट बनता है। और उसका वो देखना वो नहीं होता जो एक टेस्ट हल करना होता है, वो फिर तनकीदी नुक्ता नज़र से देखता है। लिहाजा ये मेरी आप तमाम अहबाब को, जो भी हमारे KPK से या पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब से यही दस्तबदस्ता गुजारिश है कि अगर आप जिम्मेदारी के साथ तैयारी चाहते हैं, अगर आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यही है। बाकी आप दाएं बाएं घूम लें, फिर लें, इधर उधर से आपको बहुत ज़्यादा उलझाना, परेशान करना, और चीज़ें ऐसे पेश की जाएंगी जैसा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, आराम से पास हो सकते हैं। तसल्ली के साथ आप पढ़ें, जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई भागम भाग काम नहीं करना, बस जिम्मेदारी के साथ जो एक सिलेबस है उस सिलेबस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। इन किताबों का मुताला जो है वो ज़रूरी है, और कल से इंशाल्लाह हमारा रेगुलर सेशन जो है वो आगाज़ हो जाएगा। अब ये आप सब के ऊपर मुनहसिर है कि आप इन चीज़ों को वक्त कितना देते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। इन मुख्तसर से दिनों में इस किताब का मुताला आप हर सूरत करें, और इस किताब में आपका सारे का सारा पेपर मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 150 सफ़ात में मैंने यहाँ पे सबका पर्चाजात लिखे हैं, वो सारे के सारे आपको सबका पर्चाजात इसी किताब के अंदर से मिल जाएंगे। लिहाजा इनको ज़रूर हल कर लीजिए। ये देख लें, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन के 2020 का टेस्ट है, 2023 का टेस्ट है, SS का टेस्ट है, कारी टेस्ट है, KPK के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। बाकी आपके ऊपर है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए, और मिसाली ग्रुप आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत और आपकी सिलेक्शन के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लेक्चर आपको YouTube पे भी अवेलेबल होगा, और जनरल ये सबसे गुजारिश है कि ये मैसेज हमारे तमाम अहबाब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है। आज कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर सुना है कि टेस्ट की डेट आ गई है, तो मैंने उनको फिर भेजा पे ही, मैंने कहा जैस टेस्ट की डेट आ चुकी है। लिहाजा आप अपने वक्त की कदर कीजिए, वक्त को बेवकत ना कीजिए, और वक्त की मेहनत
आपको बड़े काम आने वाली है। लिहाजा इन दिनों में कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए, दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से खुसूसी तल्लुक़ बनाए और माँ बाप से दुआएं लें, असाज़ा से दुआएं लें। अल्लाह ताला आप सबको नवाजे, मुझे और आपको अपनी रहमत से, ख़ास रहमत से नवाज दे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी, इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल है तैयारी के हवाले से वो कर सकते हैं आप। ये सर एक सवाल ये है कि एसएस का और ये लेक्चरार इनका